Hello guys, good afternoon. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start next topic of chapter number 3, that is mindful eating, a path of healthy body. The topic is protein. Okay, उससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में देख लिया था लास्ट क्लास। आई होप आपने देखी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन से पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है अबाउट द पोलर बियर, उसको देखते हैं। पोलर बियर के बारे में आपने सुना होगा और टीवी में भी देखा होगा काफ़ी बार। पोलर बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर दियर स्किन। तो ये जो है ना बहुत मोटे होते हैं, इनकी जो स्किन होती है वहाँ पे बहुत सारी फैट इकट्ठा होती है। दिस फैट सर्व एज द एनर्जी सोर्स। तो ये जो फैट होती है वो इनकी बॉडी के लिए एक एनर्जी सोर्स का काम करती है। इट्स सपोर्ट दैम ड्यूरिंग दियर मंथ लॉन्ग विंटर स्लीप, दैट इज़ हाइबरनेशन। जब मतलब ये लंबे सर्दियों के दिनों में सोते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो उस टाइम में कुछ खाते नहीं है, उस टाइम मतलब इनकी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो इसी फैट से मिलती है। और ये जो है काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक उस हाइबरनेशन पीरियड में जो है सोए रहते हैं बिना कुछ खाए पिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि कैसे ये इतने टाइम तक जो है बिना खाए पिए रह सकते हैं। तो वो इस फैट की वजह से, ये फैट जो होती है जो इनकी स्किन के नीचे होती है वो इनको एनर्जी देती रहती है। ओके, now next one is the protein. It is an important part of our food. Milk product and pulses are good source of protein. Sports person need the protein in large quantity to build their muscle. People get whey protein from the plant as well as the animals. Some excellent plant source of the protein are pulses, beans, peas and nuts. Animal source of protein are milk, paneer, egg, fish and meat. Protein rich food help in growth and repair of our body. These are therefore called as बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो प्रोटीन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे भोजन का। और जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, साथ में जो दालें हैं, वो भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो आपने देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो प्रोटीन से उनकी बिल्डिंग होती है, एक तरीके से बनते हैं वो। और जो प्रोटीन होती है वो हमारे को प्लांट से भी मिलती है, एनिमल से भी मिलती है। और एक्सीलेंट जो सोर्स है प्रोटीन का प्लांट में वो है पल्सेस, दालें, बीन्स है, पीस है और नट्स है। और एनिमल में जो है मिल्क है, पनीर है, एग है, फिश है और मीट है। ठीक है, प्रोटीन रिच जो फूड होता है वो हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोटीन किस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ग्रोथ और रिपेयर के लिए। और इसके साथ साथ इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है कौन कौन से सोर्स है प्रोटीन के। तो ये देखो दाल दी हुई अलग अलग तरह के, मूंग, ग्राम, पीस, तूर दाल, किडनी बीन्स, सोयाबीन, ये सारे के सारे कैसे हैं, प्रोटीन सोर्स है। और ये प्लांट से मिलते हैं और ये एनिमल से मिलते हैं। एग है, चिकन है, फिश है, पनीर है, मिल्क है। तो ये सारे एनिमल सोर्सेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, the right amount of protein must be included in the diet of growing children in their proper growth and development. Which of these food components are part of our daily diet? तो बच्चों को भी प्रोटीन जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए और ये ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन की वजह से आपकी बॉडी जो है बिल्ड होती है। अगर प्रोटीन नहीं होगी तो आपकी बॉडी जो है अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाएगी, मीन्स आपकी बॉडी में कोई ना कोई जो है डेफिशिएंसी रह जाएगी। तो हमारी जो डेली फूड आइटम्स है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो होनी चाहिए। हैव यू एवर सीन द मशरूम? तो मशरूम तो खाए भी होंगे, सब ने देखे हैं मशरूम। दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। एडिबल मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जो मशरूम हम खाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। Why do you think we are advised to include the serving of the fruit, vegetable and other plant-based food in our daily diet? तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे को क्यों एडवाइस किया जाता है कि हमारे को अपने भोजन में फ्रूट, वेजिटेबल और कुछ अदर प्लांट बेस्ड फूड आइटम को लेना चाहिए? लेट अस अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट बाय रीडिंग द फ्लोइंग 2 केसेस। तो हम 2 केस स्टडी करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि क्यों हमारी जो भोजन है उसमें ये डिफरेंट कंपोनेंट का होना ज़रूरी है। केस 1 क्या है, अर्लियर टाइम में ड्यूरिंग द लॉन्ग voyages, so sailor often suffered from the bleeding and swollen gums. During a voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that the sailor who consumed the lemon and the orange recovered from these symptoms. Bleeding and the swollen gums are symptoms of the disease called the scurvy. अब देखो, बहुत टाइम पहले की बात है, जो आपके नाविक होते थे ना, वो जो है
मतलब जाते थे, नाविक अब नाव में रहेंगे, इधर तो समुद्र ही होगा सारे, ठीक है। तो जब वो जाते थे तो उनकी जो उनको मतलब उनके पास जो फूड आइटम होगी वही वो खाएंगे और उसी से वो जिंदा रहेंगे। तो जैसे ही मतलब वो वापस आते थे काफ़ी टाइम के बाद, जब वो अपने हैबिटेट पे पहुंचते थे तो उनकी जो गम्स होते थे और जो उनके दांत होते थे ना, गम्स होते हुआ स्वेलिंग जो है उसमें आती थी और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता था। तो 1746 की बात है, एक स्कॉटिश फिजिशियन थे जेम्स लिन, उन्होंने देखा था कि एक नाविक था, वो जो है उसने क्या किया था, लेमन संतरा और ऑरेंज जो है दोनों को लिया और देखा कि कुछ टाइम के बाद उसकी जो ब्लीडिंग थी, गम्स की जो मोटे उसके गम्स हो गए थे वो जो है ठीक हो गए, ठीक है। तो वो जो स्वेलिंग हुई थी और ब्लीडिंग हुई थी गम्स में, वो एक्चुअल में किस डिजीज़ का सिम्टम था, वो था स्कर्वी का। तो आपके कभी दांत में, गम्स में कभी ब्लड आने लगे, ठीक है, ज़्यादा, और उसके साथ स्वेलिंग हुए आपके गम्स में, तो समझ आना कि वो स्कर्वी के सिम्टम है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको लेमन या ऑरेंज लेना चाहिए, मतलब खट्टे फ्रूट्स लेने चाहिए। व्हाट डू यू इंटरप्ट बाय रीडिंग केस वन? What cure the scurvy? Lemon and oranges help in curing the scurvy. Scurvy is caused by the deficiency of vitamin C. तो देखो, तो इससे केस से हमें क्या पता चलता है कि स्कर्वी जो है किससे ठीक होती है। तो लेमन और ऑरेंजेस है ना, वो स्कर्वी को ठीक करते हैं। तो स्कर्वी जो है बेसिकली विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी जो है हमारे सिट्रस फ्रूट में होता है और वो हमारे को इस डिजीज से बचने में हेल्प करती है। ओके, अब केस 2 है। तो केस 2 में क्या दिया है, 1960 की बात है, इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी इंडिया में, ठीक है, हिमालयन रीजन में, मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो हमारा एरिया है ना, नॉर्दर्न प्लेन में पड़ता है। हमारा तो है थोड़ा हिली एरिया, इससे थोड़ा नीचे वाला एरिया जो है नॉर्दर्न प्लेन, उसमें जो है जो लोग थे उनके जो गले थे वो ऐसे स्वेल हो जाते थे, ठीक है, मोटा हो जाता था गला। एज पर नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मतलब रूल बना था, इंडिया की सरकार ने रूल बनाया था, एन एफर्ट वॉज मेड टू सप्लीमेंट द कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग द आयोडाइज सॉल्ट। तो सरकार ने क्या किया, एक मुहिम चलाई जिसमें जो सॉल्ट दिया जाता था उसमें आयोडीन मिक्स होती थी, मतलब कि आपको जो सॉल्ट लेना है वो कैसा है, आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना है। कंजप्शन ऑफ द आयोडाइज सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम। तो जैसे लोग आयोडाइज सॉल्ट खाने लगे तो उनकी जो बॉडी में ये जो स्वेलिंग थी ये ख़त्म हो गई। ये जो सिम्टम है ये डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन शो करते हैं। मतलब कहाँ पर होती है डेफिशिएंसी, सॉइल के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वो जो न्यूट्रिएंट है आपको भी नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। एंड स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज द सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड द ग्वाइटर। तो ये जो स्वेलिंग है ये कौन से डिजीज की वजह से होती है, उस डिजीज का नाम है ग्वाइटर। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2? तो केस 2 से क्या पता चलता है, यू मे हैव लर्नड अबाउट द आयोडाइज सॉल्ट थ्रू द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अंदर भी आपने आयोडाइज सॉल्ट के बारे में देखा होगा, टीवी में तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ आती है ना। एडवर्टाइजमेंट और रीडिंग अबाउट इट इज़ अ सॉल्ट पैकेट के बारे में देते हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि आपको सॉल्ट लेना है, कैसा लेना है, आयोडाइज सॉल्ट लेना है। व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब क्या हुआ, आयोडाइज सॉल्ट जो है सिंपली कॉमन सॉल्ट होता है जिसमें आपकी आयोडीन मिक्स होती है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, ठीक है, और वो जो आयोडीन होती है आपको भोजन के थ्रू मिलती है, ओके, और उससे आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, मीन्स आपको ग्वाइटर नहीं होगा, ओके। साल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी नेम Agriyas. They produce the salt farming in the little run of Kutch and the other part of the Gujarat. For 8 months, they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from the sea water. तो जो salt निकालता है ना समुद्र में, तो ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ट्राइबल पीपल की। वहाँ के कुछ लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको बोलते हैं एग्रियाज। तो ये लोग जो है समुद्र से नमक निकालते हैं और ये जो है इसको कहाँ पर करते हैं, रन ऑफ कच्छ एरिया है गुजरात में, वहाँ पर इसको करते हैं और 8 महीने का टाइम लगता है और वो धूप में भी लगे रहते हैं, मतलब काफ़ी धूप में इसको करना पड़ता है, जितनी ज़्यादा धूप होगी उतने अच्छे से वो सॉल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी टफ टास्क होता है और इसके साथ साथ जो स्किन होती है जो सॉल्ट के कांटेक्ट में आती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द वेरियस डिजीज? तो अब आपको क्या लगता है, सो नाउ
हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट द फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट। तो चलो हम और ज़्यादा जानते हैं कि, और अभी तक आपको पता भी चल गया होगा कि किस तरीके से डिफरेंट डिजीज से हम बच सकते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारे को हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज से हमारे को बचाते हैं। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 3.4 लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। तो एक सर्वे है, उसमें जो है नई चीज़ें हमारे को पता चलेगी। चलो करते हैं। स्टडी द चार्ट गिवन इन 3.5। तो आगे 3.5 चार्ट दिया गया है। एक्सप्लोर द फंक्शनल सोर्स ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट। तो उसमें हम डिफरेंट फूड कंपोनेंट और उनके सोर्स के बारे में पता करेंगे। फाइंड आउट मोर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो विटामिन है और मिनरल्स है उनके जो और सोर्सेज है उनके बारे में भी हम पता लगाएंगे। ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम ऑफ द डिजीज कॉज बाय द लैक ऑफ दीज फूड कंपोनेंट। तो समझते हैं कि सिम्टम क्या है इन डिजीज़ की और किस चीज़ की वजह से ये, मतलब कौन सा कंपोनेंट है फूड का जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है आपकी बॉडी में होते हैं। विजिट योर नेबरहुड, इंटरेक्ट विद पीपल एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शो द सिम्टम लिस्टेड ऑन द चार्ट। An investigatory project of this kind can also be taken by the student under the guidance of teacher। तो आप अपने आसपास लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल के साथ जो है इन सिम्टम का एक चार्ट बना सकते हैं। कोरिलेट दी सिम्टम विद दियर डाइट, और आप जो है उनसे पूछ सकते हैं कि वो डाइट में क्या क्या लेते हैं और उनकी बॉडी में अगर कोई सिम्टम आपको दिखाई देता है तो कौन सा मतलब क्या चीज़ वो भोजन में नहीं लेते जिसकी वजह से वो हुआ है। सुजेस्टेड अ पॉसिबल कॉज एंड फॉर द सिम्टम ऑब्जर्व्ड एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप उनको बता सकते हैं कि डाइट में वो क्या लें जिसकी वजह से वो चेंज हो सकता है। मतलब आप एक मिनी डॉक्टर बन सकते हैं। सुजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस, और आप उनको बोल सकते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाइए और आपको एडवाइस लेनी चाहिए जिससे आपका जो डिजीज़ है वो ठीक हो सके। तो देखो ये दिया है आपको टेबल, फूड कंपोनेंट दिए हैं, मिनरल और विटामिन बताए हैं, फंक्शन बताया है, सब कुछ सोर्सेज बताए जहाँ से मिलते हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है और सिम्टम है, मतलब आपकी बॉडी में उसकी कमी की वजह से क्या सिम्टम दिखेंगे। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसका फंक्शन है हमारी बॉडी में आई और स्किन को हेल्दी रखता है। मतलब अगर आपने अपनी स्किन को और आईज को हेल्दी रखना है तो आपने विटामिन ए वाले जो सोर्सेज है वो लेने हैं। तो उसमें कौन से आते हैं, पपाया, कैरेट और मैंगो और मिल्क। मतलब इनको अगर आप खाओगे ना आपकी आइज और स्किन हेल्दी रहेंगे। अगर डेफिशिएंसी अगर इनकी हो गई तो बॉडी में क्या होगा, विजन का लॉस हो जाएगा। मतलब जिन बच्चों को आंखों में कम दिखाई देता है, जिनकी स्किन ड्राई रहती है, तो उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। और सिम्टम क्या है, सिम्टम है इसके पुअर विजन, आपको कम दिखेगा, लॉस ऑफ विजन या फिर डार्कनेस, नाइट में नहीं दिखेगा, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये सिम्टम आएंगे। विटामिन B1 ये आपकी हार्ट को हेल्दी रखती है और डिफरेंट बॉडी फंक्शन को जो है करवाती है। तो इसका सोर्स क्या है, लेग्यूम्स है, दालें होती है, नट्स है, होल ग्रेन है, सीड है, मिल्क प्रोडक्ट है, तो ये सारे इसके सोर्स है। और डेफिशिएंसी क्या है इसकी, डिसऑर्डर है, इससे बेरी बेरी डिजीज होता है। और सिम्टम क्या है, स्वेलिंग, टिगलिंग ऑफ द बर्निंग सेंसेशन, जैसे आपको लगेगा कि आपकी स्किन जल रही है एक तरीके से, फिट है, हैंड है, एंड ट्रबल इन द ब्रीदिंग, और आपको सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। तो ये बेरी बेरी के सिम्टम है। फिर आता है विटामिन सी। ये हेल्प करता है बॉडी टू फाइट डिजीज। आपकी बॉडी में अगर कोई डिजीज एंटर करता है तो उससे फाइट करने में विटामिन सी हेल्प करता है। इसके सोर्स है आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज एंड लेमन। तो ये आपको खाना चाहिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको स्कर्वी डिजीज होता है। इसके सिम्टम है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में स्कर्वी हो गई है, ब्लीडिंग होगी गम्स से, स्लो हीलिंग होती है वुंड्स की, अगर आपको कहीं कट लगता है तो काफ़ी टाइम के बाद वो ठीक होता है। विटामिन डी ये आपकी बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में, टीथ और बोन की हेल्थ में भी ये हेल्प करता है। और इसका सोर्स है सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश एंड एग। और डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेट्स। तो अगर इनकी कमी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स क्या हो जाता है, इसमें आपकी बॉडी की जो हड्डियाँ है ना वो सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी टूट जाती है, बेंड हो जाती है जल्दी, ठीक है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, बोन और टीथ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और इसका सोर्स है मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड पनीर। और डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है,
बोन एंड टीथ डिके, आपके दांत और हड्डियां जो है वो जल्दी टूटती है और दांत टूट जाते हैं आपके, वीक बोन जाती है, दांत सड़ जाते हैं आपके, तो वो डेफिशिएंसी है कैल्शियम की। फिर आता है आयोडीन, ये हेल्प करता है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ में, और इसके लिए आप खा सकते हैं सीवीड। सीवीड का मतलब समुद्र से जो निकलने वाली जो चीज़ें होती है, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा होता है, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट। सिंघाड़ा होता है एक तरीके से, एक प्लांट होता है पानी के अंदर, उसका बीज होता है सिंघाड़ा, ठीक है, आता है बाजार में ये, इसको आप ले सकते हैं, इसमें आयोडीन खूब होता है, और ग्वाइटर इससे हो सकता है अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए। इसमें क्या सिम्टम होगा, आपका जो गला है वो आगे से स्वेल हो जाएगा, अभी डायग्राम में आपने देखा होगा पीछे। फिर आता है आयरन। आयरन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का, मतलब आपकी बॉडी में अगर ब्लड अच्छा है, ब्लड में आयरन ठीक है, तो आपकी बॉडी में ब्लड अच्छे से काम करेगा और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। अगर इसका सोर्स क्या है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, बीट रूट है, पोमग्रेनेट है, अब जो आपका अनार होता है, और इसी डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, वीकनेस आती है बॉडी में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, आप थोड़ा सा चलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। तो ये सारा का सारा चार्ट है जिसमें आपका क्या दिया है, फूड और उनके डिजीज़ और डेफिशिएंसी सिम्टम दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है 3.5 टेबल से हमने देखा विटामिन ए, बी1, सी एंड डी के बारे में, और मिनरल, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन के बारे में। ये जो है दो ग्रुप है फूड कंपोनेंट के जो हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीज से। पर बट हाउ कैन बी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज और तो पर हम क्या, अगर मान लो हो जाए बॉडी में ये डिजीज ऑर्डर डिसऑर्डर, तो हमारे को कैसे इससे छुटकारा मिल सकता है, हम क्या करें ऐसा कि जिससे ये मतलब डिस्कम्फर्ट हमारी बॉडी में ना हो। तो इसके लिए जो डिफरेंट सोर्सेज है वो लेते हैं, और ज़्यादा हो जाए तो हम डॉक्टर की सलाह भी लेते हैं। कुछ सोर्स है विटामिन ए के, मैंगो, कैरेट, मिल्क, पपाया, और यहाँ पे बी1 के लिए है व्हीट, फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स होता है, आपने खाया होगा अलसी का नमक खाया होता है ना, अलसी के सीड होते हैं, पनीर है, मिल्क है, राइस है, पम्पकिन है, ये सारे के सारे सीड जो है विटामिन बी1 के हैं। और विटामिन सी के है गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो, आंवला, ग्रीन चिली, लेमन, ये सारे विटामिन सी के हैं। और विटामिन डी के मिल्क, फिश, बटर, एडिबल, मशरूम एंड एग। तो देखो ये सारी चीज़ें पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है कि हमें जो है सारी चीज़ें अपने भोजन में इंक्लूड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में इंक्लूड करनी है, पर आपको अपनी डाइट में, ऐसा होता है ना कई बच्चे करते हैं कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है, ये मेरे को पसंद नहीं है, तो मतलब आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में सारी चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी जीभ को पसंद नहीं है जरूरी नहीं है कि वो आप नहीं खाएंगे, आपकी बॉडी के लिए वो बहुत हेल्दी होते हैं, तो आपको थोड़ी अमाउंट में वो लेने चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है डिफरेंट डिजीज से बच सके। ओके, तो इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और यहाँ पर जो मिनरल दिए हैं और साथ में जो डिसऑर्डर दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।